हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस होता है क्या और कौन से कारण से जॉन्डिस होता है, उसका कैसे इलाज करें, कौन कौन सा मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, सभी को हम एक ही वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन्डिस जॉन्डिस यानी बोल सकते हैं कि पीलिया। पीलिया एक प्रकार का क्या हो जाता है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें आंख, त्वचा और यूरिन का कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है या पीले कलर में क्या हो जाता है, बदलता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं, यानी कि बोल सकते हैं जॉन्डिस कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जॉन्डिस में होता है क्या, आपका आंख होता है, जो त्वचा होता है और यूरिन का कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है और पीले कलर में दिखाई देने लगता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट में क्या हो जाता है, जब आपको जॉन्डिस होगा उस टाइम पर क्या दिखेगा, इसे जानते हैं। जब आपका बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या हो जाता है, पीले कलर में होता है। यानी बोल सकते हैं कि जब कभी भी आपके बॉडी में जॉन्डिस होगा उस टाइम पर क्या हो जाता है कि आपके बॉडी में क्या हो जाता है कि बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन एक प्रकार के क्या हो जाता है, पीला वर्णक क्या हो जाता है, पदार्थ होता है जो कि पीला कलर में दिखाई देता है। उसकी संख्या आपके बॉडी में बढ़ने की वजह से आपको पीलिया होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि आपके बॉडी में कितना बिलिरुबिन होना चाहिए। सामान्य अवस्था में बिलिरुबिन की मात्रा 0.1 से 1 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। यानी बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.1 से 1 mg पर डेसीलीटर तक होना चाहिए बिलिरुबिन की मात्रा। जब इससे अधिक हो जाती है, यानी बोल सकते हैं इससे अधिक कब होगा, जब आपका पीला का जो होता है कि बिलिरुबिन की मात्रा, यानी बोल सकते हैं कि इसकी मात्रा क्या है, बढ़ जाती है, कितना हो जाता है, 2 से 3 mg पर डेसीलीटर हो जाता है आपके बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा। तब आपके बॉडी में क्या हुआ, जॉन्डिस हुआ है, वो भी क्या, हाई लेवल में, सीवियर कंडीशन में जॉन्डिस हुआ है, 2 से 3 लेवल तक बढ़ेगा तब mg पर डेसीलीटर में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कौन सी कारण से आपके बॉडी में जॉन्डिस होता है, इसे जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में जानते हैं, जीवाणु के संक्रमण बढ़ जाने के कारण आपके बॉडी में जॉन्डिस हो सकता है। जो आपके बॉडी में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा जीवाणु जो होते हैं, कीटाणु की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, तब आपको क्या हो जाता है, जॉन्डिस होता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में है क्या, विषाणु का संक्रमण जब आपके बॉडी में रक्त में बढ़ जाता है, बॉडी में हो जाता है। जीवाणु मतलब हो जाते कीटाणु, विषाणु मतलब हो जाते फंगस, ये सब क्या हो जाते बीमारी क्या हो जाती आपके बॉडी में बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आपके बॉडी में जॉन्डिस होने का एक शिकायत का कारण बन सकता है, एक क्यूसेस बन सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या हो जाता है कि जब आपके बॉडी में रक्त की कमी हो जाने पर आपको जॉन्डिस हो सकता है। यानी बोल सकते हैं एनीमिया एक बीमारी होता है जिसमें आपका बॉडी में क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाता है, रक्त बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, पानी में बदल जाता है, जिसकी मदद से क्या हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगा और वह क्या हो जाता है, जॉन्डिस का रूप ले लेगा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट में होता है कि इम्यून सिस्टम खराब होना, जो होता है आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है, जो आपका पाचन क्षमता होता है वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, अच्छा से खाना पचा नहीं पाता है और उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या हो जाता है, अलग अलग प्रकार से बीमारी शो करता है। उसकी वजह से आपका खून पतला हो जाएगा, खून नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है। एक ये भी कारण होता है चौथा पॉइंट में। अब पांचवा पॉइंट में बात करें तो किसी भी दवाई का रिएक्शन हो जाने पे, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन आप खा रहे हैं उस टाइम पर आपको क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से साइड इफेक्ट हो गया, दवाई का रिएक्शन हो गया, डेट फैल रहा, तब आपको इस तरह से आपको बीमारी दिख सकता है कि जॉन्डिस का ये भी एक कारण बन सकता है, क्यूसिस के रूप में होता है। ठीक है, पांच पॉइंट को बताएं, ये सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, यानी बोल सकते हैं इसका लक्षण कौन कौन सा होता है, इसे पहचानते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपके बॉडी में जॉन्डिस हुआ है। पहला पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं स्किन, आंख, यूरिन का कलर क्या हो जाता है कि पीला हो जाएगा। पहले तो आपको जॉन्डिस होगा तो उस टाइम पर आपको लक्षण शो करेगा, आपका जो होता है स्किन होगा और आंख होगा, यूरिन का कलर क्या हो जाता है, पीला दिखेगा, स्किन पूरा पूरा पीला रहेगा, आंख का जो व्हाइट वाला भाग होता है, कॉर्निया जिसे बोला जाता है, वह क्या हो जाता है, पीला दिखेगा। यूरिन का कलर क्या हो जाता है, पूरा ही बदल जाएगा, पूरा गाढ़ा तरीके से पीला दिखाई देने लगा। ये एक लक्षण के तौर पे आप जान सकते हैं सिम्टम का। ये तो हुआ पहला पॉइंट में। और दूसरा पॉइंट में होगा क्या, पेट में क्या हो जाता है, दर्द रहना, यानी बोल सकते हैं लंबे समय तक आपको क्या हो जाता है कि पेट में दर्द रहेगा, यह एक सिम्टम के रूप में दिख सकता है।
उल्टी और घबराहट जैसी महसूस होगा, आपको क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा उल्टी होगा, घबराहट महसूस होगा, ये सभी आपको सिम्पटम के रूप में दिखेंगे जॉन्डिस में। ठीक है, दस्त लगना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि लूज मोशन होना, बहुत ज़्यादा पैखाना होना, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं आपके बॉडी को वीकनेस के तौर पे ला सकता है और जॉन्डिस के रूप में ले सकता है, लक्षण के रूप में पहचान सकते हैं। ठीक है, शरीर का तापमान क्या हो जाता है बढ़ जाता है, आपको क्या हो जाता है फीवर अधिक समय तक बहुत दिनों तक रह सकता है, और जो होता है कि टेम्परेचर होता है 37 डिग्री से क्या हो जाता है बढ़ के हमेशा रहेगा, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं सिम्टम के रूप में दिख सकता है, जो कि जॉन्डिस में होता है, लक्षण के रूप में दिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब हम लोग जानते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करें, यानी बोल सकते हैं कि जब आपको जॉन्डिस होता है तो उस टाइम पर आप इसको कौन कौन सा टेस्ट करवाएं। डायग्नोस का मतलब हो जाता है कि टेस्ट करवाना, कौन कौन सा टेस्ट कराएं। पहला पॉइंट में आता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी बोल सकते हैं जब आपको जॉन्डिस होगा उस टाइम पर सबसे पहले तो आपको लीवर पे इफेक्ट करेगा, लीवर का टेस्ट करवाना है कि आपका लीवर सही है कि नहीं है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में CBC, सीबीसी की मदद से टेस्ट करवाया जाता है, बिलिरुबिन का टेस्ट कराया जाता है, बिलिरुबिन आपके बॉडी में कितना मात्रा में है, ज़्यादा है कि कम है। जब आपका 0.1 से 1 mg है तो नॉर्मल है, जब उससे 1 mg से अधिक हो जाता है, 2 mg से 3 mg पहुंच जाता है, तब आपको क्या हो जाता है कि जॉन्डिस हुआ है, ये तो जानते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट में होगा यूरिन का एग्जामिनेशन कराना, यूरिन का टेस्ट होता है, और CT स्कैन कब कराया जाएगा, जब आपको लास्ट लास्ट स्टेज में रहेगा, जब पकड़ में नहीं आएगा कि जॉन्डिस है कि नहीं है, तब आपको लास्ट में क्या हो जाता है CT स्कैन कराया जाता है, जिसकी मदद से आप पकड़ सकते हैं कि आपके बॉडी में जॉन्डिस है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द जॉन्डिस, यानी बोल सकते हैं पीलिया को कैसे नियंत्रित करें, इसे जानते हैं। पहले पॉइंट में आ जाता है कि बोल सकते हैं कि स्टार्ट मल्टीविटामिन टैबलेट, यानी बोल सकते हैं कि जब कभी भी आपके बॉडी में जॉन्डिस होगा तो उस टाइम पर सबसे पहले आपको दवा लेने की सलाह करेगा डॉक्टर लोग, क्या मल्टीविटामिन टैबलेट, जिसकी मदद से आपके बॉडी में ताकत बने रहे और क्या जॉन्डिस से लड़ सके, ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, मेडिसिन के रूप में। और दूसरा पॉइंट में आया कि फोटोथेरेपी बाय द सनलाइट, यानी बोल सकते हैं सनलाइट की मदद से आपको जॉन्डिस को हल किया जा सकता है, दूर किया जाता है। जब कभी भी किसी मनुष्य को जॉन्डिस होता है तो उस टाइम पर आपको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, फोटोथेरेपी कराया जाएगा, धूप में ज़्यादा रहना पड़ेगा, जिसकी मदद से आपको पसीना होगा और क्या होगा जॉन्डिस कम होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में आ जाता है फ्लूइड मैनेजमेंट इन बॉडी, आपके बॉडी में जो फ्लूइड की मात्रा होता है वह क्या हो जाता है नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। जब बढ़ा रहेगा तो उसको कम कराने के लिए कुछ तरह के एक्सरसाइज ये सब करना पड़ेगा, जो कि होगा, ठीक हो सकता है उससे। और कुछ एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हम आगे बता रहे हैं कौन कौन सा एंटीबायोटिक दवा लेना है। और एंटीवायरस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि जॉन्डिस के रूप में होगा। एंटीवायरस मेडिसिन होता है, इसको भी हम आगे बताते हैं कौन कौन सा एंटीवायरस मेडिसिन होते हैं। ठीक है, क्या तक क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर, यानी बोल सकते हैं कि कौन कौन सा मेडिसिन का यूज करें जॉन्डिस की बीमारी में, इसे जानते हैं। पहला मेडिसिन आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन होता है, यूडी लिव होता है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो उर्सो डिऑक्सी कोलिक एसिड होता है, उर्सो डिऑक्सी कॉलिक एसिड नाम से क्या हो जाता है मेडिसिन होता है, 300 mg के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। कंपोजिशन में उर्सो डिऑक्सी कॉलिक एसिड होता है, इसका ड्रग नाम क्या हो जाता है यूडी लेव, यूडी लेव होता है। इसका डोज में आता है क्या, बीडी इस्तेमाल करना है दिन में 2 बार, यानी बोल सकते सुबह और शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, 300 mg का फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, यूडी लिव होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेडिसिन हो गया। अब दूसरा मेडिसिन में आते हैं कि एडिल लीफ सिरप हो जाता है, एडिल लीफ सिरप होता है। इसका डोज की बात करते हैं तो बीडी इस्तेमाल कीजिए, 5 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका क्या हो जाता है कि आपके बॉडी में जो होता है लीवर जो कमजोर रहेगा उसको क्या करता है ठीक करने में क्या मदद करेगा, एडिलीव है, एडिलीव सिरप होते हैं। पीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 ml के रूप में होता है, एक एक ढक्कन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अगला मेडिसिन में क्या आ जाता है A to Z, A to Z क्या हो जाता है मल्टीविटामिन टैबलेट होता है। इसकी कंपोजिशन के रूप में आ जाता है मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स एंड मिथाइलोकोबालामिन टैबलेट को मिलाने से यह क्या बनता है A to Z का टैबलेट बनता है। ठीक है, इसकी डोज की बात करें तो 300 mg के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं और यह बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक एक टैबलेट सुबह और शाम ले सकते हैं।
A to Z मेडिसिन का है। इसका ओडी भी आप इस्तेमाल करते हैं, जब ज़्यादा रहेगा प्रॉब्लम तो आप बीडी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं A to Z मेडिसिन का। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इसे जान लेते हैं। पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है क्लेवम इंजेक्शन होता है। इसके कंपोजिशन में क्या होता है, एमोक्सिलिन होता है, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में होता है, एमोक्सिलिन होता है। इसकी डोज में बात करें तो एक बार सुबह में लीजिए इंजेक्शन और एक बार शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं क्लेवम इंजेक्शन का, ठीक है। और अगला बात करें एंटीबायोटिक मेडिसिन में क्या हो जाता है, मोनोसेफ इंजेक्शन होता है। इसके कंपोजिशन में आ जाता है सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम। सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम को मिलाने से मोनोसेफ का क्या हो जाता है, इंजेक्शन बनते हैं, ठीक है। इसका भी बात करते हैं डोज की, तो बीडी इसका भी ले सकते हैं। एक इंजेक्शन सुबह में लीजिए और एक इंजेक्शन शाम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोसेफ जो होता है कि 1 mg के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम लास्ट पॉइंट बताएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।